हम्म। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में बेटियों को एक तरह से बड़ा अनुबंधित रखा जाता है, बंधनों में रखा जाता है, तमाम समाज का वास्ता देकर। ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा खाओ मत, चपड़ चपड़ मत खाओ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बंदिशें। वहाँ पर वो महसूस करती हैं कि वो खुले स्वतंत्र विचारों की झरना की तरह बह नहीं पा रही हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पहरा है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निगरानी है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या होता है, उसका सलूशन निकाला जाता है, या फिर माता पिता या परिजन कहते हैं कि भाई किसी तरह से ये मायके में निपटाओ, अपने दिन बिताओ, काटो। जब तुम शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर चली जाओगी, हम भी मुक्त हो जाएंगे, वहाँ जाके जो सही लगे करना। लड़कियां भी इस उम्मीद में, इस होप में, इस आश में, उम्मीद में, तमाम चीज़ों के साथ बड़ी होती हैं। समय बीतता है, वो जैसे तैसे काटती हैं, समय बिताती हैं। बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को बड़े पहरे में चाचा हैं, नज़र रखते हैं टेढ़ी, बड़ा भाई है वो भी बड़ा खतरनाक है, तो बड़ी काबू में रह के उन्हें हंसी ठिठोली सहेलियों के साथ या किसी से नैन मटक्का भी करना है तो बड़े डर के साथ करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे वो डर और संगीनों के साए में दिन बिताई। अब वो शादी करके मान लो अपने ससुराल गई। ससुराल गई तो ये जो शादी है, इस शादी के बाद उन्हें एक आज़ादी मिलनी थी। आज़ादी, क्या आज़ादी? जो उन्हें अपने मायके में आज़ादी नहीं मिल सकी, वो अब शादी के बाद उन्हें आज़ादी मिलनी थी कि भाई चलो अब वो एकदम बिंदास अपने जीवन के जो सारे अरमान हैं उसको जिएंगी, पूरा करेंगी। लेकिन कई बार ठीक उल्टा हो जाता है। वह जिस गर्त से निकलकर यहाँ आई होती हैं, उससे खतरनाक लोग यहाँ ससुराल में मिल जाते हैं। पति बहुत डेंजर, शक करने वाला, देवर से बतियाते अगर देख लिया, अरे बाप रे, उस दिन तो जहर हो गया खाना, पीट के, गाली दे के, और तमाम तरह का, मतलब पूरा का पूरा वाट लग गया, कई दिन खराब हो गया लड़की का, उस बहू का। सास ससुर से बात कर रही हैं तो सास को कोफ्त हो गया। कुल मिला जुला कर लड़की का जो दशा नैहर में था, मतलब पीहर में बोलते हैं ना, माँ के घर, उससे बदतर स्थिति मिल गई ससुराल में। अब सोचो, वहां पे गुलाम थी, यहां आई महागुलाम बन गई। आजादी कहां, किस बात की, परेशान हो गई। अब उस परेशानी में उनका जीवन बड़े मुशक्कत में, बड़े तकलीफों में गुजरता है। आदत तो पड़ी रहती है मायके से, वो मान लेती हैं फिर धीरे धीरे ससुराल में, हाँ यार ये तो वही हाल हो गया, वो तो वहाँ भी थे लोग, यहाँ भी हैं, बस किसी तरह बिताना पड़ेगा। समझौते कई बार कर लेती हैं महिलाएं आमतौर पे। अगर नहीं कर सकी तो कलह शुरू होता है और तमाम तरह की परेशानियां, आपदाएं आ जाती हैं, तमाम विपदाएं, तमाम पति पत्नी के बीच में दरारें और तमाम तरह की खतरनाक घटनाएं। लेकिन शादी विवाह एक आजादी का नाम है, स्वतंत्रता का नाम है, और नहीं है तो होना चाहिए। शादी का मतलब आजादी। आप स्वयं भी आजाद हो, आप अपने जीवन साथी को भी आजाद करो, स्वतंत्र करो। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? जीवन जीने की स्वतंत्रता, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पर, एक दूसरे को। लेकिन ये बन नहीं पाता है ये मामला। मैं भले बोल रहा हूं अभी, लेकिन नहीं बन पाता है। शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत पशुपेश, बहुत खींचतान, बहुत परेशानी। और जो जितना लो लेवल का है, कम पढ़ा लिखा है, छोटी जाति का है, वहां ज्यादा और भी ज्यादा मशक्कतें हैं। हायर एजुकेशन वाले लोग, बड़ी जाति के लोग, बड़े अच्छे माहौल से पले बढ़े लोग, वहां फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन वहां भी बहुत खतरनाक होता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी, करिश्मा कपूर हीरोइन थी, शादी हुआ, तलाक हुआ, सब। ऋतिक रोशन, समझ ही रहे हैं आप लोग, तलाक फलाक सब। मनोज तिवारी, तलाक फलाक दुनिया भर का, है ना। पवन सिंह, मतलब ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वहां भी वही होता है। अरे भाई दुनिया को छोड़ो, ये जो टीना डाबी थी, टीना डाबी, आईएएस एक नंबर रैंक लाने वाली, कौन से सन में, 2005 या किसी में,
उसका क्या हुआ, देखे थे ना, तलाक, शादी कर ली तलाक हो गया। तो ये जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। शादी का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। आप शादी करके एक दुल्हन बन गई, अब आपको ससुराल में एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी, खुल के जीने की आज़ादी। अपने जो पत्नियां अपने पतियों को गुलाम बनाने का प्रयास करने लगती हैं, उनको किसी न किसी विधा से ये प्रकृति भी छोड़ेगी नहीं अपने उस पंजे से। वो गुलाम बनाने की मानसिकता वाली जो पत्नियां हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप में फंसना पड़ेगा गुलामी के उस जाल में। लेकिन जो स्वतंत्र ख्याल और स्वतंत्र अपने को करना चाहती हैं वो स्वतंत्रता देंगी, और स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। शादी का मतलब होता है आज़ादी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि शादी एक तरह का आपको अप्रूवल मिलता है ना। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो ससुराल से मतलब मायके से ससुराल गईं और ससुराल से वापस मायके आईं, तो क्या करती हैं, उनका पति भाई अपने घर है या प्रदेश है, अब वो उससे बतियाने की पूरी आज़ादी पा जाती हैं, है ना, अपने पति से बतियाने की। आजकल यहाँ पे गाँव में तो बहुत ज़्यादा है, लड़कियाँ जा रही हैं अपने ससुराल, पति के घर से वापस आ रही हैं, मस्त एक बित्ता का मोबाइल उनके पास रह रहा है, बढ़िया एंड्रॉइड, और वो खूब बतिया रही हैं, खूब बतिया रही हैं, छत पे घूम घूम बतिया रही हैं, खेतों में जा जा के बतिया रही हैं, बगीचे में टहल टहल के बतिया रही हैं, जोर जोर से हंस रही हैं, वीडियो कॉल कर रही हैं। दूर से अगल बगल के देखने वाले जो लोग हैं वो तो यही कहेंगे, हाँ अपने पति से बतिया रही है, अपनी पति से बतिया रही है, बहुत पति प्यार करता है, देखो कितना प्रेम है इन लोगों में, खूब बतिया रही है। वो क्या पता है पति से बतिया रही है कि अपने किसी पुराने, समझ के बात, क्योंकि अब तो उसे लाइसेंस मिल गया, अप्रूवल मिल गया, कहीं बतियाएगी लोग पति समझेंगे पति से बतिया रही है। अब पति बेचारा कहीं पतित पावन, कहीं तप रहा हो, खप रहा हो काम में धंधे में, अब उस साला जो है उसके नाम उसका काम किसी और का हो रहा हो, ठीक है, तो आज़ादी इसे भी कहेंगे। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, क्योंकि इसमें खतरा है। पति उसी टाइम में फ़ोन कर दिया, बाई द वे, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तुम बिजी हो भैया, गड़बड़ हो जाएगा ना काम। दो बार बिजी रहोगी, पता चलेगा वो साला पकड़ लिया, ट्रेन आ गया, है ना, ईजी करा दिया तुम्हारा, बिजी पूरा एकदम भूल गई, तो बहुत सारी समस्याएं भी आ जाएंगी अगर आप अपनी आज़ादी को सही तरीके से उपयोग में नहीं लाएंगी। तो आज़ादी मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि बर्बादी ला दे, बर्बादी नहीं लाना है। आज़ादी का मतलब आज़ादी। तो बेटियों को मायके में भी स्वतंत्रता मिले, शिक्षा का स्वतंत्रता, रहने का, खाने का, एक्सरसाइज, हर चीज़ का। लेकिन उसके साथ साथ जब वो ससुराल जाएं तो वहाँ और बड़ी आज़ादी मिले। शादी के बाद आज़ादी बिल्कुल मिलनी चाहिए, पतियों को भी मिलना चाहिए। अरे भाई आज़ादी इस हद तक होनी चाहिए, आपको कुछ भी करना है कर लो लेकिन प्रेम, आपका सौहार्द, आपका विश्वास, आपका भरोसा खंडित न हो, ये भी करो, ये भी आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। खैर बातें लंबी हो जाएंगी, जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग इशारे समझ सकते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लगन शादी ब्याह का सीजन भी आ रहा है, चल रहा है, सावधान रहें। नए दंपति, युवा दंपति जो हैं, एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह करें, लिप्त रहें, खोए रहें, मजे काटें। साल 2 साल 4 साल बाद तो फिर नॉर्मल, आप समझ रहे ना, बस वही जो गति मोरी सो गति तोरी, वो होना है, ठीक है चलिए बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक